मैं नाम तो चलो नहीं लूंगा, हाँ। बट एक फीमेल है, अभी वो उसमें डेली सोप्स करती हैं, ओके। काफी नाम है उनका। उनके साथ ना उनकी कलीग थी, तंत्र वहां से शुरू हुआ। आज की डेट में शो में नहीं है, शी इज नॉट वेल। तो अच्छा सर, एक चीज आप मेरे को बताओ, ये लोग मिलते कहाँ हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं? ये तांत्रिक आपको शमशान घाट के आसपास बिल्कुल सिंपल वेशभूषा में आपको मिलेंगे। है ये चीजें बड़ी खतरनाक है। डेड बॉडी घर के अंदर रखी थी उन्होंने 4-5-6। आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट हुआ होगा इस चीज से? सर देखो, हमारे हिंदुइज्म में ना जी गति नाम की एक चीज है। ओके। ठीक है जी, हम पिंड भरवाते हैं, हम गति हाँ, करते हैं। हाँ। जब तक गति ना हो तब तक आत्मा धरती छोड़ के नहीं जा सकती। आप मेरे को बताओ कि आपके पास कैसे कैसे, क्योंकि ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अभी हमने अभी बॉम्बे के एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने बताया कि कैसे इंडस्ट्री में ना। का तो आप पूछिए मत, इंडस्ट्री में आते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, आपके पास हाँ आते जी, हैं हाँ कुछ जी केस? सर, हाँ जी, हाँ जी सर। इंडस्ट्री के तो जितना डिप्रेशन, जितना स्ट्रेस और जितना जेलस और जितना तंत्र इंडस्ट्री के अंदर है, वो कहीं भी नहीं है हमारी इस बॉलीवुड इंडस्ट्री। कोई एग्जांपल आपके पास? मैं नाम तो चलो नहीं लूंगा, हाँ। बट एक फीमेल है, वो आते होते, शी इज वेरी गुड स्टार। अभी वो उसमें है, लाइक डेली सोप्स करती हैं, ओके। काफी नाम है उनका। तो है वो ऐसे मोहम्मदन है। तो उनके साथ ना उनकी कलीग थी। तो कलीग क्या थी, कलीग मतलब काम इकट्ठे कर रहे थे। तो कुछ कुछ आपस में कहा सुनी होगी उनके आपस में। तो उसको था कि इसको मैं शो से निकलवाऊं किसी तरीके से, ये शो से निकल जाए और ये सारा इसकी जगह किसी और को रिप्लेसमेंट मिल जाए, इसको किसी तरह। उसने अपने डायरेक्टर के साथ क्या सेटिंग की, क्या नहीं की, और लेकिन डायरेक्टर माना नहीं। डायरेक्टर बड़ा मेन था। तो तब शुरू हुआ असली सिलसिला। तो ओके। तंत्र वहां से शुरू हुआ। तबीयत बिगड़ती गई, आज वो आज की डेट में शो में नहीं है, शी इज नॉट वेल। तो उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, शी वॉज बेड रिडन। एक केस और है, एंड वो एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है और बड़े अच्छे शो में आते थे, और उनका भी सेम केस हुआ। क्योंकि साथ में एक फीमेल पार्टनर थी, वो भी कॉमेडियन थी, ये भी कॉमेडियन थी। तो उसको था कि ये इसको मैं निकलवा दूँ किसी तरीके से अंदर से। तो वहाँ तंत्र शुरू हुआ, क्योंकि कहने से बात नहीं बनी, डायरेक्टर को कहने से बात नहीं बनी। तो वहाँ से फिर ये ब्लैक मैजिक एंड उन्होंने फिर किया। उन्होंने उसको, उसकी भी इम्पैक्ट आया उसकी हेल्थ पे। तो जब हेल्थ परमिशन नहीं देगी तो शो नहीं हो पाएगा। तो शी लेफ्ट द शो। कॉमेडी शो, बड़ा अच्छा बड़ा रिनोन्ड कॉमेडी शो है, मैं नाम नहीं लेता इस पे। तो वो वहाँ से हट गया। आज की डेट में वहाँ पे नहीं है, शी इज नॉट डूइंग। इवन वो छोड़िए, उसके पास कोई भी आज की डेट में काम नहीं है, काम ही नहीं है आज की डेट में कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज आप मेरे को बताओ, ये लोग मिलते कहाँ हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं? सर ये ना ऐसे ही मैंने कहा, ना तो इनकी दुकानें हैं, हाँ। ना ये आपको ओपनली मिलेंगे, ये रेफरेंस से मिलेंगे। रेफरेंस से, सिर्फ रेफरेंस से। कैसे? सपोज को एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। किसी टाइम पे ना मैं बड़ा छोटा था तब की बात है। तो कोई बीमार हो गया वो बच्चा। तो बच्चा बीमार हुआ तो बड़े बेचारे उन्होंने धक्के खाए कि कहीं से ठीक हो जाए, कहीं से ठीक हो जाए, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ये वो, बच्चा ठीक होने पर आए। तो किसी ने रेफरेंस दिया कि ऐसे ऐसे जी फला फला दिल्ली में जाके एक बंदा है, लेकिन वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको किसी के थ्रू जाना पड़ेगा, किसी या किसी वाकफी के थ्रू जाना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। तो वो दिल्ली आए, दिल्ली आके उन्होंने उनको किसी तरीके से रास्ता निकाला। जब किसी के ऊपर पड़ी हो तो बंदा रास्ता निकालता है खुद ब खुद। तो वह रास्ता निकाला, वहाँ पहुँचे, वहाँ तंत्र से उस बच्चे का कार्ड करवाया। बच्चा इफेक्टेड था तंत्र से, उसका कार्ड करवाया, उसको ठीक करवाया, एंड वो बच्चा आज की डेट में ही इज वर्किंग समवेयर। अब तो बड़ा हो चुका है, वर्किंग समवेयर, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो ये बंदे तो रेफरेंस से मिलेंगे, आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे सर। जैसे मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिला हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा हो या फिर मतलब वो बुरी चीज को काटते हैं जी। लेकिन मैं ऐसों की तलाश में हूँ जो बुरा। मैं पॉडकास्ट लेना चाहता हूँ इनका, मैं उनकी मानसिकता आप ना देखना चाहता हूँ कि क्या इनके दिमाग में। मैं बताता हूँ आपको। आप ना आपने सुना होगा कि जब किसी की, हमारे जैसे हिंदुइज्म में क्या होता है, जब किसी की मौत होती है ना डिजीज की वजह से, सपोज किसी को कैंसर है, या किसी का किडनी फेलियर है, या किसी को ऐसी डिजीज है जिससे उसकी मौत हो गई है, तो हमारे ना उसमें क्या करते हैं, जब उसको संस्कार करते हैं ना, तो संस्कार में ना एक वो आता है, स्टूल आता है, पीढ़ी बोलते हैं जिसको। तो वो पीढ़ी ना जब संस्कार हो जाता है तो पीढ़ी को उल्टा उस पर डाल देते हैं कि ये चीज अब यहाँ ही थम जाए, ये आगे कंटिन्यू हो, किसी को फैमिली में दोबारा किसी से ट्रेवल ना करे। अच्छा। तो वो होता क्या है बेसिकली, जब ऐसी कोई डेथ्स होती हैं, या जब कोई कुंवारी डेथ होती है किसी बच्चे की, नेचुरल डेथ। हाँ जी, नेचुरल, या जो कुंवारे होते हैं जिनकी शादी नहीं हो रखी होती। हाँ। आप नोटिस कीजिए कि कहा जाता है कि जब संस्कार हो रहा हो तो होने तक, जब तक ये शांत ना हो जाए, ठंडी ना हो जाए चिता इनकी, तब तक यहाँ से हिलना नहीं है किसी ने, पास बैठना। क्यों? आसपास तांत्रिक घूम रहे होते हैं। वो सिर्फ कुंवारे
ओके। हड्डी लेने के लिए। बीमारी के लिए किसी को बीमार करना हो, जैसे मैंने कहा कि बीमार हो गया, इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया उन्होंने, तो बीमार करना हो तो बीमार इंसान की वो सामान चाहिए होता है। तो ये तांत्रिक आपको शमशान घाट के आसपास बिल्कुल सिंपल वेशभूषा में आपको मिलेंगे। है ये चीज़ें बड़ी खतरनाक है, ये कभी कोई अटेम्प्ट भी ना करे, क्योंकि इसका बैकफायर ऐसा है कि इसका कोई तोड़ नहीं है बाद में, जब तक आपको ढंग का बंदा ना मिल जाए ऐसा ठीक करने वाला। तो इन चीज़ों से वैसे दूर रहना चाहिए, बट ये तांत्रिक आपको ऐसी जगहों पे मिलेंगे क्योंकि वो ताक में होते हैं कि कुछ रह जाए और हम उसको यूज़ कर लें। कुंवारे बंदे के पास कभी भी आप देखिएगा कोई ना कोई फैमिली मेम्बर बैठा होता है, जब तक शांत ना हो जाए तक वो उठता ही नहीं वहाँ से कि कहीं इसकी कोई सामान उठा के ना कोई यूज़ कर ले। कोई यूज That's the करता है। reason। आपके पास कैसे केस आते हैं? प्रेत बाधा का आप एक केस बता रहे थे अभी, मैं आप आपको- जलंधर का केस बता मैं, रहे हाँ थे। जी, मैं केस बताता हूँ आपको। हाँ। जलंधर में ना एक केस आया जी। किसी ने, एक परिवार ने ना एक घर खरीदा। घर था 4 मंजिला, घर खरीदा। और हुआ क्या, उनका ना 2 बच्चे थे उनके, और बेटी उनकी बीमार होना शुरू की। जैसे घर में शिफ्ट हुए, बेटी थी उनकी 3-4 साल की, बच्ची बीमार होनी शुरू हो गई, इतनी बीमार, हॉस्पिटल एडमिट करवाया, कोई उसको रिलीफ नहीं मिल रहा जी। आज कम, कल कम, डे बाय डे डाउन जा रही है। Okay. वो दिल्ली तक आ गए, एम्स तक आ गए, बेस्ट से बेस्ट इन्होंने इलाज करवाने की कोशिश की, बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो जब जहाँ साइंस हारती है ना, वहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं फिर। तो दे केम टू मी कि सर ऐसे ऐसे ना हमारा ये केस है, हम सब कुछ कर लिया है, डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर दिए हैं, डायग्नोज हो नहीं रहा, लेकिन बच्चा हमारा डे बाय डे जा रहा है, इसका ब्लड की रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही हैं, इसको बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, इन्फेक्शन इसकी ठीक नहीं हो रही हैं। तो ये तब ना बच्चा एडमिट था वहाँ पे, दिल्ली एडमिट था, तो वो तब उसके फादर आए मेरे पास। अच्छा। तो मैंने कहा कि आपने कुछ चेक करवाया, हो सकता है कुछ और, उसका कुंडली देखी, कुंडली में कुछ नहीं था, उसके होरोस्कोप में कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके होरोस्कोप में। मैं भी ये भी आपको चीज़ बता दूं, समटाइम जब ऐसी चीज़ें हो रखी होती है ना, तो कुंडली में आपको नहीं दिखेंगी, कुंडली में कुछ नहीं आएगा, वहाँ पे सब क्लियर होगा। ओके। तो फिर मैं डाउट हुआ कि यार दिस इज समथिंग रॉन्ग। तो मैंने एक प्रोसेस होता है हमारा, वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिससे हम पता लगा लेते हैं कि कुछ है। तो इलाज कहाँ होगा वो बात की बात है, लेकिन पहले पता लगाना बड़ा ज़रूरी है भी है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि ये एक प्रोसेस है, ये आप करके देखिए, अगर ये हो गया इट मीन देयर समथिंग रॉन्ग। तो उन्होंने सर वो किया, वो चीज़ निकल आई, तो उनको क्लियर हो गया कि ये कुछ है, गड़बड़ है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। बेसिकली हुआ क्या जी, ये ना जो घर इन्होंने खरीदा, ये ना घर था किसी हलवाई का। ओके। दिन चल रहे थे दीपावली के कोई हफ्ता पहले इनके ना पिताजी की डेथ हो गई। अच्छा। ठीक है जी, मिठाइयाँ बन रही हैं और सब कुछ बन रहा है, सीज़न का टाइम है, और हलवाई बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हलवाई थे, अच्छा। अंदर करोड़ों का माल लग गया अंदर। अब पिताजी की डेथ हो गई है, और पिताजी की डेथ के दौरान अगर आवाज़ निकालेंगे सारा सामान अंदर खराब हो जाएगा। ठीक है जी, करोड़ों का नुकसान हो गया। सही बात। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना घर के अंदर बॉडी प्रिजर्व कर ली, बॉडी घर के अंदर ही प्रिजर्व कर ली। और जब ये त्यौहार निकल गया, सारा दीपावली निकल गई, तो एकदम से शोर मचा दिया कि पिताजी की डेथ हो गई। यू सी कि क्या किया उन्होंने, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया उन्होंने। और कुछ देर बाद पूरा घर बर्बाद हो गया, सारा घर बर्बाद हो गया। उनको घर बेचना पड़ा, और बड़े सस्ते में घर बिका ये वाला। ये सस्ते के चक्कर में इन्होंने घर ले लिया कि सस्ता मिल रहा है, 4 मंजिला बिल्डिंग है, कहाँ से मिलेगा। रीज़न किसी ने बताया नहीं कि क्या कारण है। तो बाद में जब इन्होंने पता किया ना, सारी स्टोरी जब सामने आई, 6 महीने निकले, 7 महीने निकले, उधर से बच्चे का इलाज भी चल रहा है, मेडिकल इलाज भी चल रहा है, उधर से एस्ट्रोलॉजिकल इलाज भी चल रहा है, तांत्रिक इलाज भी चल रहा है, तो बच्चा धीरे धीरे ना रिकवर होना शुरू हुआ। मैंने इनको कहा कि घर पे नहीं लेके जाना इसको, आपने उस घर में नहीं लेके जाना, बाहर रखो इसको। तो धीरे धीरे जी वो रिकवरी हुई उसकी। तो उन्होंने अरदास की, उन्होंने ना जिनको भी मानते हैं वो, उनको अरदास की, सिख फैमिली बेसिकली, तो कि जितने पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे आपको, ये घर बिकवा दो एक तरह से, क्योंकि ऐसा घर बिकना सर बड़ा मुश्किल है, नहीं बिकता है घर ऐसे। तो अरदास करने की देर है वहाँ, तो उसके ऊपर तो कोई नहीं ना है। तो जब अरदास हुई तो मेरे ख्याल ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगा, महीने 1.5 महीने में उनका घर का सौदा हो गया। और सबसे बड़ी ऑनेस्टी उन्होंने क्या दिखाई, जिन्होंने घर खरीदा ना वो भी सरदार फैमिली थी, तो वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो ही सेड कि ये हादसा हमारे साथ हुआ है, और ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि हम धोखा नहीं देना चाहते। और उनकी आगे आप देखिए उनका उदारता, कहते हैं हम इन चीज़ों को नहीं मानते, आप हमें घर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे उनका डील हुआ घर का। और कुदरती उसके बाद मुझे पता नहीं है वो उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो वहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तक की स्टोरी मुझे पता है कि जब सारा पता लगा तो दिस वाज द होल स्टोरी, कि डेड बॉडी घर के अंदर रखी थी उन्होंने 4-5-6। आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट हुआ होगा इस चीज से? सर देखो, हमारे हिंदुज़म में ना जी गति नाम की चीज़ है। ओके। ठीक है जी, हम पिंड भरवाते हैं, हम गति हाँ, करते हैं, हाँ। जब तक गति ना हो तब तक आत्मा धरती छोड़ के नहीं जा सकती। और जिस दिन घर में ही थी वो? घर में ही रहती है जी।
जिस दिन आप के घर के अंदर कोई ऐसी डेथ होती है, जिस दिन मौत होती है, उस दिन वो जो बंदा जाता है, किसी के पिता, किसी की माँ, किसी का कुछ भी है, वो प्रेत में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो आपके वेलविशर नहीं है, ठीक है। और जब तक वो आप गति नहीं करोगे, जब रिश्ते तक खत्म, बॉडी खत्म। यस खत्म, जब तक आप उनको आगे का रास्ता नहीं दिखाओगे, तब तक वो आपका घर छोड़ के नहीं जाएंगे। वो आप सोच रहे हो कि वो मेरी माँ थी, मेरा पिता थे, तो आप इमोशनली अटैच्ड हैं हम लोग, तो हमें लगता है कि वो हमारे आसपास हैं तो अच्छा है। बट बेसिकली शास्त्र क्या कहता है कि नहीं, ये अब यहाँ से इसका शरीर ये त्याग चुके हैं, अब ये रहने का अब यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, इनको उस लोक में जाना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जब वो घर के अंदर ऐसी बॉडी रखेंगे, तो गति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो बेसिकली आपका नेगेटिव ही होगा, वो आपका नुकसान ही करवाएगी वो चीज़। पॉजिटिविटी का तो मतलब ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी गलत हुआ है, तो मैं हाँ जी, सबके साथ वो गलत हुआ या मेरा आगे का रास्ता मुझे नहीं दिखा रही है, और मुझे यहाँ इन्होंने अंदर बांध लिया है। मुझे रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रिचुअल्स मतलब। बहुत इंपॉर्टेंट सर। रिचुअल्स तो मैं तो कहता हूँ जब भी ये आते हैं, श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध करने चाहिए सर। ना करके देखो आप श्राद्ध, आप एक श्राद्ध मिस कर जाओ, रिचुअल ना करो, आप अगले श्राद्ध तक आते आते सड़क पे आ जाओगे, पैसे नहीं होंगे आपके पास फाइनेंशियली दिक्कतें आ जाएंगी, बहुत सारे लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। जिसकी कुंडली में जैसा पितृदोष, वैसी प्रॉब्लम उसको आएगी। तो रिचुअल्स बड़े इंपॉर्टेंट है।